हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर पुलकित धनवानी हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और दूरबीन स्पेशलिस्ट, और रोहिणी, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको मीनोपॉज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मीनोपॉज हर लेडी की लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज ऑफ लाइफ है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीनोपॉज का मतलब कि आपके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो मानसिक आता है, वो बंद हो रहा है। ये नॉर्मली हर लेडी की लाइफ में आता है 45 की एज के बाद, कभी भी हो सकता है। और नॉर्मली फॉर 51 की एज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तब तक मीनोपॉज हो जाना चाहिए। एक लेडी की बॉडी में अंडेदानी होती है जो कि अंडे बनाती है, जिसको हम ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी जब अंडे बनाती है तो उस अंडों में से एक हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन। इस एस्ट्रोजन की वजह से बच्चेदानी के अंदर एक लाइनिंग बनती है, जो कि मेंसेस के टाइम पे लाइनिंग गिरती है। तो मीनोपॉज क्या होता है कि जब ओवरी धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है, श्रिंक करने लग जाती है, और उसकी अंडे बनाने की क्षमता खत्म होने लग जाती है। अंडे नहीं बनेंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं आता, और फिर मेंसेस की लाइनिंग नहीं बनती बच्चेदानी के अंदर, और आपको पीरियड नहीं आएंगे। इसको मीनोपॉज बोला जाता है। मीनोपॉज के 3 फेज होते हैं। एक पहले मीनोपॉज एक्चुअल होने से पहले का फेज होता है, इसको पेरी मीनोपॉज बोलते हैं। मतलब कोई लेडी मीनोपॉज की तरफ जा रही है। और सेकंड फेज मीनोपॉज, उसके बाद वाले फेज को बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज पूरे 8 से 10 इयर्स तक लास्ट कर सकता है। मतलब आपके प्रॉपर मीनोपॉज होने, प्रॉपर महीने बंद होने से पहले 8 से 10 साल होंगे जब आप मीनोपॉज की स्टेज तक जा रहे हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होने लग जाता है बॉडी में। फिर मीनोपॉज का स्टेज आता है, जबकि फाइनली पीरियड बंद हो जाते हैं। फॉर एटलीस्ट 12 महीने, पूरे 1 साल के लिए जब पीरियड नहीं आएंगे किसी लेडी को, तब हम बोलेंगे कि वो मीनोपॉज में आ चुकी है। और उसके बाद जब 1 साल हो जाता है, उसके बाद के फेज को पोस्ट मीनोपॉज बोला जाता है। अब इस टाइम पे जब एक मीनोपॉज की तरफ जा भी रहे हैं, तब बॉडी में हॉर्मोन्स के फ्लक्चुएशंस होना शुरू करते हैं। हर लेडी की बॉडी में 2 मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ही अंडेदानी से निकलते हैं। तो जब अंडेदानी धीरे धीरे कम काम करना शुरू करती है, तो हार्मोन्स की मात्रा बॉडी में कम होने लग जाती है। उसकी वजह से सिम्टम्स काफी महसूस होते हैं। तो मीनोपॉज के सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको मूड चेंजेस महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ी इरिटेबिलिटी महसूस हो सकती है, डिप्रेशन सा महसूस हो सकता है, रोने जैसा मन करने का महसूस हो सकता है, बॉडी में काफी थकान, कमजोरी, वीकनेस महसूस होगी। अगर आप पहले बहुत ज्यादा काम कर लेते थे, तो आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। बट घबराइए नहीं, ये नॉर्मल है इस टाइम के फेस के हिसाब से। और आपको हॉट फ्लैशेस, मतलब आपको एकदम से गर्मी जैसा लगना, सब एकदम से आपको बैठे बैठे बहुत गर्मी सी लगने लगे, इसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। ये महसूस होता है, काफी कॉमनली ये महसूस होता है। रात को अगर आप सो रहे हैं, सडनली नींद से घबरा के उठ गए पसीने पसीने में, इसको नाइट स्वेट्स कहते हैं। ये भी मीनोपॉज का ही एक सिम्टम है। नींद भी इस टाइम पे कम महसूस होती है। लेडी ज्यादातर वेट गेन करने लग जाती है 40s की एज के बाद। आपने देखा होगा काफी लेडीज थोड़ा सा वेट गेन करने लग जाती हैं, और हर लेडी की यही कंप्लेंट होती है कि इतनी केयर करने के बावजूद, डाइट चेंज करने के बावजूद भी थोड़ा वेट गेन हो रहा है। ये हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा होता है। हेयर, बाल भी पतले होने लग जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है। स्किन आपको ड्राई महसूस हो सकती है कि पहले इतनी बॉडी में ड्राइनेस नहीं थी, अब ड्राइनेस सी महसूस हो रही है। ये ब्रेस्ट टेंडरनेस होने लग सकती है, ब्रेस्ट में हैवीनेस महसूस होएगी, ब्रेस्ट में सोरनेस, थोड़ा सा पेन सेंसेशन महसूस हो सकता है। ये सब ही हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से है। तो मीनोपॉज के टाइम पे मेंसेस इरेगुलर होने लग जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलरली आते हैं।
इसका मतलब या तो आपको पीरियड जल्दी भी आ सकते हैं या धीरे धीरे लेट आना शुरू होंगे। ज्यादा नॉर्मल होता है कि पीरियड्स थोड़ा सा स्किप होके आए। पीरियड्स मतलब एक बार जैसे रेगुलरली ना आके, हर मंथली ना आके आपको पीरियड स्किप हो जाए, पहले 2 महीने स्किप होए, फिर 3 महीने स्किप होए, और फिर फ्लो की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जाए, इसको हम नॉर्मल मानेंगे कि आप मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपना जरूर ख्याल रखें। इस टाइम पे हर लेडी को इस टाइम पे, इस फेज ऑफ लाइफ में अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैटीग से ही बहुत परेशानी होती है। आपका नॉर्मल जॉब प्रोफाइल चल रहा है, घर पे भी आपको काफी काम करना है, बट एक लेडी को इस वक्त थकान इतनी महसूस होती है कि उसके साथ कोप करना मुश्किल हो रहा होता है। तो अगर आप इस टाइम पे अपना ध्यान रखेंगे तो आप बेटर कोप कर पाएंगे। इस टाइम पे डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अच्छे से इस टाइम पे प्रोटीन लीजिए, न्यूट्रिएंट्स लीजिए, और 2 चीजें और, अगर आपको डायबिटीज वगैरह नहीं है, आप अंजीर को भी ले सकते हैं। सोया बहुत अच्छा बोलते हैं इसमें, इनमें हमारे नेचुरल फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, तो वो बॉडी में जाएगा, तो जिस कमी की वजह से, जिस हार्मोन की कमी की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे थे, उनमें थोड़ा सा रिलीफ महसूस होएगा। एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज करने से मेंटल वेलबींग भी फील होएगी, बॉडी में एनर्जी लेवल आएगा, और आपकी बॉडी को भी बेटर महसूस होएगा। तो एक्सरसाइज अगर आप पहले करते थे तो उसे कंटिन्यू करिए, अगर आप पहले नहीं करते थे तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए। जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको पसंद आती है, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो योगा हो, लेकिन आपको डेफिनेटली 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए। सप्लीमेंट्स भी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स इस टाइम पे जरूर से हर लेडी को लेना चाहिए, क्योंकि बोन्स भी बहुत वीक होने लग जाती हैं, और फ्रैक्चर की टेंडेंसी मेनोपॉज हो जाने के बाद काफी बढ़ जाती है अगर आपने सप्लीमेंट्स नहीं लिए होंगे। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोगों को इस बात की समझ नहीं होती है, और वो जब इतनी थकान, मूड चेंजेस महसूस कर रहे होते हैं, पीरियड की इरेगुलरिटी हो रही होती है, तो काफी परेशान हो जाते हैं। अगर आपको ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, आपके इस फेज ऑफ टाइम में है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ आ जाए तो ये फेज, आपके लाइफ का जो ये फेज है, इसको डील करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आशा करती हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये नॉलेज यूजफुल लगी होगी। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसके आपके डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।